नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त करते हैं उस पर तवज्जो करने की अपील है। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं हिस्सा लिया है वो ज़रूर हिस्सा लें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। शिमाली हिंदुस्तान में लोगों को फ़िलहाल सर्दी और बारिश से राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे। एक तरफ जहां 16 जनवरी को घने कहरे और हल्की बारिश का अलर्ट किया गया, वहीं 18 जनवरी को एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फ़ाल होने से मौसम में तब्दीली आएगी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से शुमाल मगरिब और वस्ती हिंदुस्तान में हल्की बारिश का इम्कान है। 16 और 17 जनवरी को मगरबी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी और मशरक़ी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शदीद घने कहरे का इम्कान बताया जा रहा है। CBI ने पूर्णिया में नीट UG 2024 इम्तिहान के दौरान जालसाजी के इल्ज़ाम में एक नया मामला दर्ज किया। CBI की FIR के मुताबिक 4 ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जगह पर दूसरे शख्स इम्तिहान देते नजर आए। FIR में 8 लोगों के खिलाफ धोखाबाजियाँ, जालसाजी का इल्ज़ाम आयद किया गया। इन 8 के नाम भी जारी कर दिए गए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने 8वां पे कमीशन नाफिज करने का ऐलान किया है। मरकज़ी मुलाजिमिन को तहफ़ा देने का ऐलान ज़रूर कर दिया गया, लेकिन इसका निफाज आइंदा साल यानी 2026 से होगा। अभी तक मरकज़ी मुलाजिमिन को 7वीं पे कमीशन के तहत तनख्वाह मिल रही है। अब जल्द ही 8वें पे कमीशन की तश्कील की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक तरफ दुनिया जहां बढ़ती आबादी के मसाइल से नबरद आसमां है, वहीं हिंदुस्तानी रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला रियासत में आबादी की गिरावट से परेशान है। आज का तालीम याफ्ता घराना हम दो हमारे दो पॉलिसी पर अमल करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अब ऐसे लोग आंध्र प्रदेश में मकामी बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। इस सिलसिले में आज आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान करते हुए कहा कि कोई शख्स सरपंच, नगर पार्षद या मेयर तभी बन सकता है जब उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हों। जाहिर है ये ऐलान उन्होंने किया है ताकि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर गौर कर सकें। इधर कॉमेट एटलस C 2024 G3 सूरज के शोलों से बचकर निकल गया है। छोटी सी दुम के साथ मगरिब के आसमान में गुरूब आफ्ताब के बाद ये धुंधला नजर आने लगा। इसकी चमक इस वक्त 2.5 मैग्नीट्यूड के अंदाजे से की गई है। पंजाब और हरियाणा के किसान कई माह से अपने मुतालबात को लेकर सड़कों पर मुजाहरा करें, लेकिन मरकज़ी हुकूमत उनकी कोई समाअत नहीं कर रहा। ना ही हुकूमत का कोई नुमाइंदा किसान लीडरान से बात करने को राज़ी है और ना ही किसान अपने कदम पीछे करने को तैयार है। दिल्ली की तरफ बढ़ने का इरादा एक किसान कई बार कर चुके, लेकिन सड़क पर बैरिकेड्स, कीलें लगाकर इनका रास्ता पुलिस व इंतजामिया रोक दी थी। अब एक बार फिर किसान लीडरान ने दिल्ली मार्च करने का इरादा जाहिर किया है। इसके लिए 21 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज की गई है। वो नई दिल्ली असम्बली हल्के से आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मद्दे मुकाबिल इंतखाब लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को इंतबाह किया है कि अगर वो गुमराहकुन इश्तिहारात के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहे तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जवल भोइया की बेंच ने सीनियर वकील शादान फिरासत की तरफ से पेश करदा नोट का जायज़ा लिया और ये देखा कि कई रियासतें मुताल्लिक़ा हिदायत पर अमल नहीं कर रही हैं। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने एक और अहम ऐलान करते हुए आवाम से बड़ी सहूलियत फराहम करने का वादा किया। पार्टी ने कहा कि पार्टी के इख्तिदार में आने पर आवाम को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त राशन किट देने का ऐलान किया। कबल अज़ी कांग्रेस पार्टी ख़वातीन नौजवानों के लिए भी ऐलानात कर चुकी है। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम ने जुमेरात को एक बार फिर से तारीख रकम कर दी। इसरो ने स्पीडएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ डॉक करने का अमल पूरा कर लिया। इसके साथ हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के बाद एक कारनामा अंजाम देने वाला 4था मुल्क बन चुका है। इसरो की इस कामयाबी पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर है। सियासी व समाजी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात ने मुबारकबादी पेश की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के एक दूर उफ्तादा गाँव में पुरअसरार वजूहात से हो रही मौत ने इलाके में खौफ का माहौल पैदा किया है।
जम्मू में बुध को भी एक 9 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया, जिससे 1.5 महीने में इस गांव में पुरअसरार वजूह से होने वाली मौत की तादाद 15 को पहुंच चुकी है। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने अमवात की वजूहात की जांच करने के लिए वजाहत हुसैन की सदारत में 11 रुकनी खुसूसी जांच दस्ता SIT की तश्कील की है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर PMO ने महकमे टेलीकॉम को एक अहम हिदायत जारी की है, जिसके तहत नए मोबाइल कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दी गई है। इस फैसले का मकसद जाली दस्तावेज़ात के जरिए हासिल करदा सिम कार्ड्स का गलत इस्तेमाल रोकना है। जाली सिम कार्ड साइबर जराइम, मालियाती घोटालों में मुलवस होने के बायस एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। अपने 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर हिंदुस्तानी मौसम साइंस महकमा IMD ने बुध को अपना सालाना आबो हवा खुलासा 2024 जारी किया। इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान में गुज़श्ता साल मौसम से जुड़े वाक़यात पर तफसील से बात की गई। इसमें मौसम से मुताल्लिक़ कई ऐसे आदद शुमार पेश किए गए हैं जो हमें डरा सकते हैं। दिल्ली और आसपास के शहरों में घने कोहरे और शदीद ठंड के दरमियान जुमेरात की सुबह झमाझम बारिश हुई है। बारिश की वजह से दिल्ली में ठठरन में मजीद इजाफा हो गया। साथ ही कोहरे और तेज़ हवा ने भी लोगों का जीना महाल किया। हद्दी निगाह भी काफ़ी कम है, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। बारिश और कोहरे के सब सड़कों पर गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आईं। हिंदुस्तान में कुदरती आफात के असरात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। कुदरती आफात की वजह से साल ब साल माशी नुकसानात में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इंश्योरेंस की एक मारूफ कंपनी स्विस री की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कुदरती आफात की वजह से 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि नुकसान के आदाद शुमार में आने वाले वक्तों में खासा इजाफा हो सकता है। 2024 के नुकसानात की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 2024 में पहले के मुकाबले ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने हिंदुस्तान की 3 न्यूक्लियर सेंटर्स यानी जौहरी इदारों पर आयद करदा पाबंदी हटा ली है। इसके मुतालिक अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सैलिवान की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते कहा गया था कि अमेरिका हिंदुस्तान की लीडिंग न्यूक्लियर एंटिटी और अमरीकी कंपनियों के दरमियान जौहरी शराकतदारी को रोकने के लिए तवील अरसे से आयद पाबंदियों को हटाने के लिए इक़दाम कर रहा है। इस बयान के एक हफ्ते बाद जुमेरात 16 जनवरी को पाबंदी हटाने के मुतालिक बाज़ाब्ता जानकारी सामने आई। US ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने जिन 3 हिंदुस्तानी जौहरी इदारों से पाबंदी हटाई उनमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड शामिल हैं। नाज़-ए-गिरामी, बरतानिया में एक हैरत अंगेज बीमारी दिन ब दिन फैलती जा रही है। मामला मोबाइल से जुड़ा हुआ है, जिसकी घंटी बजती कुछ लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है और धड़कनें तेज हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में 25 लाख से ज़्यादा नौजवान ऐसे हैं जो मोबाइल की घंटी सुनकर घबरा जाते हैं। इस बीमारी को कॉल एंजाइटी या टेलीफोबिया कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि नौजवानों में फैली इस बीमारी या खौफ को दूर करने के लिए खुसूसी कोर्स शुरू करने का फैसला किया गया है। दरअसल टेलीफोबिया बीमारी बुनियादी तौर पर तनाव की ही एक अलामत है। इसमें न तो किसी से बात करने का दिल होता है, ना ही फ़ोन उठाने का दिल करता है। इस तनाव के सबब लोग गोशे तन्हाई में पड़े रहे थे। अलग थलग होने के सबब मोबाइल फ़ोन बजने से उन पर खौफ तारी हो जाता है। इस मसले से बरतानिया के लाखों लोग परेशान हैं, बताया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम गेब्रेस ने कहा है कि वो गज़ा के लिए मदद बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जहां तिब्बी इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि गज़ा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी उनकी टीम की कामयाबी है। अपनी 4 साल मुद्दत खत्म होने से चंद रोज़ कबल जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में टेलीविजन पर बराह रास्त आखिरी बार अमरीकी अवाम से खिताब किया था। इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ काबीना में हमास के साथ तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी के लिए होने वाले इजलास को मुलतवी करने का ऐलान किया था। जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने हमास पर गज़ा में जंगबंदी मुआहदे के मसौदे को तब्दील करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ऐलान किया कि इसराइली काबीना इजलास में उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमास सालिसों को मुतला नहीं करती कि मुआहदे की तमाम शर्तों को कबूल करती है। नाज़-ए-गिरामी, इसराइल ने इतवार के दिन से फायरबंदी की नफाज का ऐलान किए जाने के बावजूद गज़ा की पट्टी के शिमाल और गज़ा शहर पर फ़िज़ाई हमले करके मज़ीद 23 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। हदफ बनाए गए इलाकों से शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई और धुएं के गहरे बादल उड़ते दिखाई दिए। नाज़-ए-गिरामी, जालिम दहशतगर्द इसराइल जाते जाते भी अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा। हमास ने कहा कि हमारे नज़दीक फायरबंदी समझौता इसराइल के साथ होने वाली झड़पों में एक संग मील की हैसियत रखता है। नाज़-ए-गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते
गिरते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात,